हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जी टीजीटी पीजीटी हिंदी। तो ये पीजीटी हिंदी का 2022 का पेपर है। तो 91 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किस विकल्प में शब्द युगम प्रदीप और प्रदीप का सही अर्थभेद प्रयुक्त हुआ है? तो देखो जी, प्रदीप का अर्थ तो होता है दीपक, ठीक है, और प्रदीप का अर्थ होता है उल्टा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। जब सभी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो जाता है। तो 92 में हो जाएगा जी अपना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूरे ज़माने की बात हो रही है। तो जैसे किसी का नाम होता हरिश्चंद्र तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। ये वाक्य में प्रयोग हो जाता है ना जब, तो फिर वो शब्द जातिवाचक बन जाता है। 93 में देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो देखो जी, मिमियाना और खिचड़ी, इन दोनों में तत्सम शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं। बाकी ऑप्शन आप जरूर देख लें। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वो बतानिए में गीता विद्यालय जाती है, और इसमें है जी अपना सोहन भोजन कर रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन अपने। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, इसी में नहीं हुआ जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जी इसमें रचनावली अशुद्ध है। निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है? सही बताना इसमें। तो रमा प्लस इस रमेश, यही सही हुआ। ऑप्शन ए है ना, ये अपना करेक्ट है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। 97 में जी हम देखेंगे, ध्यान को अतीत करके ध्यानातीत। असंगत बताना, तो जी जितेंद्रिय है ना, जीत को प्राप्त करने वाला नहीं होता। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए जितेंद्रिय शब्द होता है। ऊपर के तीनों ठीक है, तो आप वो पढ़ लें। अब हम देखते हैं जी अपना 98। सर्वनाम विकारी पद है और इसके विकारक माने जाते हैं। ये पिछले पेपर में संज्ञा देके सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो जिसमें वचन और काल होते हैं ना, ये इसके विकारक माने जाते हैं, वचन और कारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें 98। आगे देखते हैं हम, किस विकल्प में शुद्ध शब्द हैं? तो शुद्ध शब्द हैं जी इसमें विवाहेतर और अमचूर में। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ठीक है जी, सब लोग अपना अपना काम करो, ये भी ठीक है। अंगूर बहुत खट्टे, ये भी ठीक है। लेकिन डी हम देखेंगे, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम सुंदर है। सर्वोत्तम भी दे दिया और सुंदर भी दे दिया, तो दोनों एक साथ नहीं आने थे जी, इसीलिए ये अशुद्ध है। अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। संधि की दृष्टि से असंगत युगम छांटना है। इसमें है ना जी, बाकी सारे ठीक है, लेकिन अंत्याक्षरी में यण संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दांत प्लस एल दंतेल, ये है ना, ये सुमेलित नहीं है जी। निम्न में से कौन सा सामासिक युगम सुमेलित नहीं है? तो इसमें है ना सहस्त्राब्दी, ये असंगत है। सहस्त्राब्दी मतलब हजारों शताब्दी, तो ये बहुव्रीहि समास में जाएगा या तो द्विगु में जाएगा। यहाँ क्रमधारी दिया है, तो ये असंगत है। निम्न में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो इस विद्यालय में 30,000 छात्र हैं, ठीक है। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं, अनेकों हस्ताक्षरों, आंसुओं, ये बहुवचन में कभी हो नहीं सकते। अनेक होता है जी, हस्ताक्षर होता है, आंसू होता है, इस प्रकार के शब्द है ना, ये नित्य बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ अनेक भाषाओं का ज्ञान ठीक रहता, अनेकों आ गया, इस वजह से ये अशुद्ध है।
अब देखो जी, जैड है और पै, इनका उच्चारण स्थान बताना है। तो च छ ज, तो ये इचू यस जो मैं बताती हूँ ये तालु से बोले जाते हैं, पूरा मतलब ई और पूरा च वर्ग और य और श, तो इसमें ये एक तालु हो गया। और ढ टैठ है ढ, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, तो ये मूर्धन्य हो जाएंगे। और पै वर्ग पूरा ओष्ठ्य होता है, तो ये ओष्ठ्य हो जाएंगे। तो इसमें है ना अपना ऑप्शन नंबर बी संगत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो मन की शांति एवं पवित्रता सर्वोत्तम आनंद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं आया? तो लड़के से रोया नहीं गया, ये जी भाववाच्य, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो यही है, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। 108 हम देखेंगे। किस विकल्प में परस्पर विपरीतार्थक नहीं है? तो गृहस्थी सन्यासी होता है, कृत स्थूल और चिरंतर क्षणिक होता है, लेकिन सुअवसर और अवसर तो एक ही बात है। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखो जी, सट प्लस आत्मा सडात्मा ठीक है। और देखो वाणी प्लस औचित्य, तो इसमें ओ पे ये ओ दे दिया, ये औ होना था, वाणी औचित्य, तो यही अशुद्धि है। इसके ऊपर जी 2 मात्रा होनी थी, तब ये ठीक रहता। मात्रा गलत लगा दी मैंने, यहाँ पे लगेगी ओ पे। कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है? तो इसमें है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये संप्रदान कारक नहीं है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो नरक प्लस ईय नरकीय और पाणिनि प्लस ईय, ये सब ठीक है, लेकिन शोचनीय में नहीं है ईय प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना। अब विदेशी उपसर्गों से निर्मित शब्द बताने, तो विदेशी बदबू और खुशबू, ये दोनों विदेशी हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो देखो जी, धनुष को कोदंड तो कहते हैं, लेकिन उरग सांप का पर्यायवाची है। बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लेना। खग विहग नभचर ये पक्षी के हैं, पर्वत शैल अद्री ये पहाड़ के हैं, पत्थर पाषाण अस्म ये पत्थर के हैं, लेकिन ये कोदंड तो ठीक है, उरग सांप का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है? योगिनी दर्जन बिलिनी, ये सारे स्त्रीलिंग है, लेकिन एकांकी पुल्लिंग शब्द होता है। काल के संदर्भ में कौन सा वाक्य हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है? तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, एक काम के ऊपर जब दूसरा काम डिपेंड होता है तो वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया, उक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करें। ये सरल वाक्य है और इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। तो वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? तो 117 में है ना जी, जो कठिनता से भेदा जाता है वो दुस्तर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी असंगत है इसमें। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए वो सुप्रिय है, और मानसिक भाव छिपाना अवहिता होता है, अच्छाई और बुराई की पहचान विवेक होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है ना ये असंगत है। अब 118 देख लेते हैं। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? तो जी पहले में हुआ परिवार प्लस परि प्लस वार प्लस इक। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ होता है जी बहुमत से अलग रहना। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो आज विराट की जगह रोहित खेलेगा, ये संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ इसमें। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखो जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हाँ, शुक्ल जी ने इसे प्रथम महाकाव्य माना था, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये ग्रंथ जाली है, लेकिन ये तथ्य सही है, ये उन्होंने बोला था। आचार्य नागरी प्रचारणी सभा ने काशी से प्रकाशित वृहद संस्करण में इसके 69 सर्ग बताए, ये भी ठीक है।
और इसमें श्रृंगार और वीर रस है, ये भी ठीक है। लेकिन ये डिंगल भाषा में नहीं है, ये पिंगल भाषा में है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी ये एनसीईआरटी से ली है, तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित। इसमें ना पीढ़ियों के अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता दिखाई गई है। असंगत कथन चुनना है, तो लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है, तो ये ठीक बात है। और प्रयोगवाद कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी ठीक है। परपद्यवाद छायावाद का पर्याय है, नहीं जी, परपद्यवाद तो नकेनवाद का पर्याय है, और ये परपद्यवाद यहाँ छायावाद का दे दिया, तो यही असंगत है। आगे दे दिया इन्होंने कि श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी, ये हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है, ये भी पूछा जाता है, ये बात ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता, यही असंगत हो गया जी। छंदों का बंधन नई कविता में कहाँ है? ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ही परंपरा सी चल गई थी मुक्तक छंद की, केचुआ छंद, रबड़ छंद, तो उन्होंने छंद, नई कविता में तो छंद नहीं है जी, आजकल तो छंदों का प्रयोग होता ही नहीं। आगे ठीक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार हैं। और जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र का कथन है, तो ये बातें सारी ठीक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये जी निराला की पंक्ति है, और ये सरोज स्मृति की है, जो शोक गीत लिखा था उन्होंने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु पर, तो उसकी पंक्ति है ये। अब 126 हम देख लेते हैं। घर की याद कविता में कवि का संदेश वाहक है, तो घर की याद कविता है ना, इसमें संदेश वाहक सावन है। ये सावन की उस पे लिखी गई है कि आज पानी बरस रहा, बहुत पानी बरस रहा है, तो वो सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। निम्न में से एक विकल्प सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो बताना। चिरजुओ जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे अलदर के बीर। या सलेस अलंकार तो है, लेकिन इन्होंने दे दिया अभंग। अभंग मतलब जिसको भंग ना किया जा सके, लेकिन यहाँ देखो वृष भानुजा में सलेस अलंकार है, तो इसका दो तरीके से हम अर्थ ले सकते हैं। एक तो वृषभ अनुजा, तो ये भंग हो गया, तो सब भंग हो जाएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं वृष भानुजा की पुत्री थी राधा, तो ये दोनों ही तरीके से इसको हम जी तोड़ सकते हैं, इसलिए ये सबंग सलेस है, यही असंगत है, बाकी के सारे ठीक है। खुले पलक फैली सवर्ण छवि, जगी सुर भी डोले मधुबाली, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। और ये नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज, यहाँ पे माधुर्य गुण है, और इसमें जी ओज गुण है। देखो दिग्गज डोल मही, ये सब ऐसे इसमें ओज गुण है। रचना और रचनाकार में सुमेलित बताना है, तो इसमें देखो ये कुतुबुद्दीन की है, मृगावती, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, और मधुमालती मंजन की है। लेकिन आखिरी कलाम भी तो जायसी की है, मुल्ला दाऊद की तो चंदायन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना संगत हो जाएगा। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। नमक कहानी के आधार पर बताइए कि निम्न में से मेवा किसे कहा गया है। तो 129 में हम देखेंगे जी किन्नू को मेवा कहा गया है। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, नमक कहानी से। नमक का दरोगा अलग है और नमक कहानी अलग है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनना है। साहित्य लेखन के सर्वोत्कृष्ट पद्धति विधेयवादी पद्धति, जिसके जनक बेन तेन महोदय, ये ठीक है। हिंदी के विधेयवादी इतिहास साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गियर्सन, ये असंगत है, इसमें ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। और ये सिद्धों में 3 महिला सिद्ध भी थी, लक्ष्मी, करामणि, भद्रपा और कनकखलपा, ये ठीक है। और सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है, ये भी ठीक है।
भक्ति काल के संबंध में असत्य कथन बताना है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। ये तुलसीदास की कवितावली की पंक्तियां हैं, क्लास 12 से ली गई हैं, तो ये ठीक है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के लिए नहीं कही थी, ये पंक्ति ये तुलसीदास के लिए ही कही थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 132 देखते हैं हम। गणानंद को साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर और यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले कौन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, सूर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। यह इबादत किसके द्वारा कही गई? तो ये है ना, ये भी एनसीईआरटी की है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा ये बात इबादत करी गई थी। नीलू, नीलिमा और नीलोफर ये उपन्यास किसका है? तो ये भी शमसानी का है। 2023 को देखते हैं तो ये पेपर उससे थोड़ा इजी है, 2022 वाला। 2023 का बहुत मुश्किल आया था पीजीटी हिंदी का। हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती हैं जो थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तन के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित और विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा व्यवहृत होती हैं। यह कथन किसका है? 135 का जी इसमें है ना, ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ये लॉर्ड एम हर्ट का कथन है। अब असंगत बताना हमें। भूषण को कवि भूषण की उपाधि राजा सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी, तो ये ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा, यही असंगत है। ये बात केशव के बारे में कही तो थी कठिन काव्य का प्रेत, लेकिन ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कही थी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट नहीं है। बाकी के देख लो। आचार्य शुक्ल ने गणानंद के बारे में कहा कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। और महाकवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखित काव्य ग्रंथ है, तो ये भी ठीक है। अब देखेंगे जी हम डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे दिया है? तो किट्टी जी वो अपनी गुड़िया को कहती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत छांटना है इसमें। तो उर अंकुरित गर्भ तरु भारी या रूपक अलंकार है कोमल कुसुम समान, यहाँ पे उपमा अलंकार है बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। यहाँ पे देखो जी, जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं ना, कनक कनक ते सोगुनी, एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे सलेस अलंकार नहीं होता, यमक होता है, यही इसमें असंगत है। तो जी इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 139। नाटक और नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो अंधेर नगरी और चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, ध्रुव स्वामी और अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद के हैं, और डॉक्टर और युगे युगे क्रांति ये विष्णु प्रभाकर के हैं। शारदिया और राजश्री ये जगदीश माथुर के नहीं हैं, राजश्री और ये सब भी जयशंकर प्रसाद के हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना, यही गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। लेकिन सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का तो है, लेकिन जो आगे दिया है ना, ये इसमें इन्होंने दिया था जी द्वैताद्वैतवाद। बाकी के ये भी संगत हैं कि मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था, विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय तो जी निम्बार्काचार्य से ही जुड़ा है, लेकिन इसमें इन्होंने औचित्य भेदाभेद नहीं दिया था, इन्होंने दिया था द्वैत भेदावाद दिया था, द्वैताद्वैत दिया था। तो ऑप्शन नंबर जी इसमें डी असंगत हो जाएगा।
अपू के साथ 2.5 साल रचना क्या है? तो ये समसमरण है सत्यजीत राय का, और रघुवीर साय की रचना नहीं है। तो चक्रव्यूह रघुवीर साय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए और सीढ़ियों पर धूप, ये रघुवीर साय की रचना है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो जी 143 का हम देखेंगे, ये लहरों के राजहंस का है। 144 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज को गाड्डे का साथी क्यों कहा? ठीक है, तो इसमें है ना जी, कुटुज विपत्ति काल में काम आता है, इसीलिए उन्होंने गाड्डे का साथी कहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पत्रिका एवं संपादक की दृष्टि से असंगत बताना है। तो 145 में है ना समालोचक, ये ईश्वरी प्रसाद शर्मा का नहीं है, यही असंगत है। ये पत्रिका सरस्वती है ना, इसके संपादक महावीर प्रसाद थे, सुदर्शन के देवकी नंदन खत्री थे और इंदु के अंबिका दत्त गुप्त थे। लेकिन समालोचक के तो जी बाबू गोपाल राम गहमरी थे, तो ये असंगत है। अब है नंगा तलई का गांव, ये रचना है। तो ये है ना जी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्ति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की मुख्य विशेषता है, तो ये बात ठीक है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं जी, राष्ट्र प्रेम का कहाँ चित्रण हुआ इसमें तो अपने अपने आश्रयदाता कवियों का ही प्रशंसा करते रहते थे, उन्हीं के बारे में लिखते रहते थे, तो इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना का कुछ नहीं है। राष्ट्र साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है। हाँ, शौर्य और विलासिता का तो है जी बिल्कुल। और युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अन्य उत्तम उपलब्धि, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण है, ये असंगत हो जाएगा। अब वो 148 हम देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है जी, तो ये देखो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तो है जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये है जी सुमन राजे का, और आलोचनात्मक इतिहास है ये राम कुमार वर्मा का है, और हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु का। तो पहला का 4, दूसरा का 2, तीसरा का 3, ये जी ऑप्शन नंबर अपना ए ही हो जाएगा इसमें। 149 देखेंगे हम। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांस्कृत्यायन का है। आदिकाल रामचंद्र शुक्ल का, यही असंगत है जी, हाँ ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। और बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी का, संधि एवं चारणकाल राम कुमार वर्मा का। तो बाकी सारे ठीक हैं, इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण है? तो ये विधवा जीवन पे तो इनका प्रतिज्ञा है, देखते हैं हम निर्मला टिक कर देते हैं, लेकिन निर्मला में तो है ना बेमेल विवाह के ऊपर है, और विधवा जीवन पे प्रतिज्ञा है। ठीक है जी, हमने 150 तक ये अपने हिंदी के देख लिए क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और इसका जो कॉमन पेपर का 15 नंबर का वो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें। मैंने बीच में इसको छोड़ दिया था, फिर मुझे कुछ कमेंट आए कि नहीं करवा दो कंटिन्यू, तो मैं दोबारा से लग गई। तो जी अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।